कृषि मंत्री हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए। हल्की महंगाई है क्योंकि सरसों के तेल में सरकार ने सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्की महंगाई है क्योंकि सरसों के तेल में सरकार ने मिलावट को बंद किया है। ये भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इस फैसले का फ़ायदा देश भर के किसानों को होने वाला है जो तिलहन में काम करते हैं, सरसों में काम करते हैं। और लेकिन जो भी भाव बढ़ेंगे उन पर सरकार की निश्चित रूप से पूरी नज़र है। अभी दाल का भाव बढ़ा था तो हमने सारे लोगों को सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्की महंगाई है क्योंकि सरसों के तेल में सरकार ने मिलावट को बंद किया है। सरसों के तेल में तेजी है क्योंकि सरसों के तेल में सरकार ने मिलावट को बंद किया है। इसको लेकर बड़ा बवाल मचा, बड़े लोग बोले बड़ा बेतुकी बात है, बड़ी अजीब बात है। तो क्या ये बात सही है? हमने कहा पहले इस बात को जांच ले कि क्या ये बात सही है या नहीं। आ जाइए। फूड रेगुलेटर बैन्स ब्लेंडिंग ऑफ मस्टर्ड ऑयल विद अदर एडिबल ऑयल्स। बात तो एकदम सही है। ब्लेंडिंग अच्छा शब्द है, मिलावट का एक अच्छा शब्द है ब्लेंडिंग, है ना। उस ब्लेंडिंग को सरकार ने बंद कर दिया। अब जरा इस ब्लेंडिंग को मैं 2 मिनट समझा दूं आपको, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सरसों के तेल की ब्लेंडिंग को लेकर 2004 से लगातार मैं इस चीज़ पर बहुत ध्यान रखता था और हमने कभी भी ब्लेंडेड ऑयल नहीं खरीदा। जब भी हम उठाते थे हम उसको उठाकर देखते थे और देखते थे ब्लेंडेड है, और कईयों बार तो ब्लेंडेड इस हद तक देखा कि 20% मस्टर्ड ऑयल है। आप उसको मस्टर्ड ऑयल लिख कैसे सकते हो यार? आप किताब के ऊपर आप पैकेट के ऊपर लिख रहे हो, आप शीशी के ऊपर लिख रहे हो मस्टर्ड ऑयल, और अंदर देखो तो मस्टर्ड ऑयल है ही नहीं, 20% है सिर्फ, बाकी सारा दूसरा है। ये किस प्रकार का ब्लेंडिंग है भाई? वो तो मस्टर्ड ऑयल रहा ही नहीं, फिर मस्टर्ड ऑयल कैसे लिख सकते हो आप उसको? मैं लगातार हर बार हर जगह हर एक ब्लेंडिंग के विरोध में हूं। आप फ्रूट जूस में आप फ्रूट जूस लिख रहे हो, फ्रूट जूस में फ्रूट जूस है कितना है, कितना परसेंट है? 18%, 15%, 12% ये फ्रूट जूस होता है। और आप डब्बे 100 रुपए के बेच रहे हो, एसेंस के, रसना के बना के। तो घर में भी बना लेगा आदमी। इस देश के अंदर मिलावट का जो पूरा जंजाल है ना, बड़े कॉरपोरेट्स का खेल है साहब, बड़े कॉरपोरेट्स का। 2004 से लगातार हम सरकार को लिखते आए हैं, लगातार लिखते आए हैं। फोटो ले लेके खींच के प्रिंट आउट निकाल के चिट्ठी बना के भेजते आए। ये ब्लेंडिंग बंद कीजिए, ये ब्लेंडिंग की कालाबाजारी चोरी बंद कीजिए। ये ब्लेंडिंग की जो ब्लेंडिंग का आपने सरकारी जो एक मोहर दे दी है ना, मिलावट के लिए सरकारी मोहर मिल गई, सरकारी आपको नॉड मिल गया, सरकारी अनुमति मिल गई। मिलावट करो जम के, ब्लेंडिंग के नाम पर करो। ये ब्लेंडिंग वाला, ये मिलावट वाला तेल आप आज तक खा रहे थे। कब से खा रहे थे? 1990 से खा रहे थे। 90 में भारत सरकार ने इस तहत एक सर्कुलर जारी किया था, एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि आप ब्लेंडिंग कर सकते हो ऑयल की। क्या आपको लगता है सही किया था? हम आपको बताते हैं क्यों सही नहीं था। शैलेश पिल्ले जी कहते हैं एनालिसिस इज रियली ऑसम, थैंक्स फॉर योर सर्विस। धन्यवाद शैलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये ब्लेंडिंग क्यों गलत है और क्यों इसको नहीं होना चाहिए। ब्लेंडिंग इसलिए गलत है क्योंकि जिसको आप सरसों का तेल समझ कर ला रहे हो वो असल में सरसों का तेल है ही नहीं। वो या तो पामोलिन है या कोई और तेल है। सारे तेल मिला दिए। मिलाते स्थिति ये हो गई कि लोगों ने तो मोबिल ऑयल भी मिलाना शुरू कर दिया गाढ़ा करने के लिए, क्योंकि पाम ऑयल पतला होता है, अब सरसों का तेल तो गाढ़ा होता है। तो गाढ़ा कैसे? गाढ़े के लिए कुछ भी मिलाया जा रहा है। मिलावट का हद देखिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं एक सज्जन को जानता हूँ, महा फ्रॉड थे, और मैंने अचानक से देखा, सबके पैसे खाए रखे थे उन्होंने, और अचानक से देखा बढ़िया एकदम चकाचक फॉर्च्यूनर में घूमते हुए। मैंने कहा भैया क्या हुआ, क्या कर रहे हो? बोले मेरा तेल का काम है, तेल का काम डाल लिया मैंने। क्या काम करते हो तेल का? बोले मस्टर्ड ऑयल। मैंने कहा अच्छा, मस्टर्ड ऑयल प्योर देते हो आप? नहीं, ब्लेंडेड ऑयल देते हैं, ब्लेंडिंग करके देते हैं। अब आप समझ जाओ ब्लेंडिंग से, जब आदमी फॉर्च्यूनर खरीद ले रहा है भाई साहब तेल के खेल में, वो तेली बेचारा जो अपना है ना एक्सपेलर लगा के, बेचारा ज़िंदगी भर वो एक साइकिल पे निकल जाती है उसकी, वो मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाता, इधर कारें खरीद जाते हैं लोगों की। समझ में आ रहा है कैसे? ऐसे मिलावट कर करके। देवू परधेल जी, जय श्री राम। विवेक सिंह नितिन जी, उत्तर प्रदेश चुनाव आते ही जातीय समीकरण बनने की कवायद शुरू हो जाती, जबकि सामने लाहौर पे बिल्ला कूदत के लिए हम केवल हिंदू काफिर हैं। कृपया समझाइए, जातीय उच्च प्रधान हो सकता है क्या?
विवेक सिंह जी, ये तो समझाते समझाते हम परेशान हो गए, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आती। लोग जीजा चुनने जाते हैं, नेता चुनने थोड़ी जाते हैं, इसलिए जात देखते हैं। तो ब्लेंडिंग का मतलब क्या? ब्लेंडिंग का मतलब किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है, अनम जी ने, ब्लेंडिंग का मतलब लीगल कंटेमिनेशन, दैट इज ब्लेंडिंग। सरकार ने इस लीगल कंटेमिनेशन को बंद कर दिया, ठीक है। और कब बंद कर दिया इसको? मार्च की तो मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूं 2021 की। इसको बंद कर दिया, इसके बंद करने संबंधी आदेश जो आया था, वो आदेश आ गया था पिछले साल अक्टूबर में। और फूड सेफ्टी रेगुलेटर, ये मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस की न्यूज़ दिखा रहा हूँ आपको, है ना, आप ये मत सोचना वही न्यूज़ है, ठीक है ना, वही न्यूज़ जो अभी आपको दिखा रहा था। नीचे आ जाइए, फूड सेफ्टी रेगुलेटर एफएसएसआई इज बैंड ब्लेंडिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ एडिबल ऑयल विद मस्टर्ड ऑयल फ्रॉम जून 8 जून से आप ब्लेंडेड ऑयल दुकान पर भी नहीं रख सकते, नहीं बेच सकते, ये गैर कानूनी हो गया। सच अ बैन वॉज अर्लियर इम्पोज फ्रॉम October 1 लास्ट ईयर ओनली टू बी रिवोक्ड इन लेस देन 3 months। जून 8 से पूरी तरह से बंद हो गया। अब इसको समझिए, आप इस तेल के खेल को जरा समझिए। ये तेल का खेल क्या है? बड़े बड़े लोग हैं साहब, बड़े बड़े लोग इसमें। अडानी, विल्मार, अडानी बोलते ना, अडानी तो मोदी का दोस्त है। मोदी ने लंका लगा दी अडानी की। सबसे बड़ा तेल का खेल अडानी का ही था। ब्लेंडिंग का बादशाह था अडानी विल्मार। खत्म, कोई ब्लेंडिंग नहीं, सब ब्लेंडिंग में। ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां सब ब्लेंडिंग के बादशाह, बेताज बादशाह है। सबका रोटी पानी बंद। असली बेचो, नकली मत बेचो, कंटेमिनेट करके, मिलावट करके मत बेचो, सरकार ने सीधा कह दिया। चलिए साहब, क्या क्या और हो सकता है वो भी देखें, लेकिन पहले 2-4 कमेंट ले लूँ। देसी घानी का तेल खाओ, गांव में बिजनेस बढ़ेगा। अक्षय देव जी, उसी की बात हो रही है, उसी चर्चा हो रही है। इंक्रीज योर रीच, योर एनालिसिस सुपर, वी आर विद यू। धन्यवाद देशभक्त जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तब क्या हुआ, आइए जरा इस तेल के खेल को देखें। मस्टर्ड ऑयल ब्लेंडिंग बैंड, हाउ 30 years ऑफ रेगुलेशन इफेक्टेड हेल्थ, फार्मर्स प्रॉफिट। 2 तरीके से नुकसान हुआ आपको। एक तो आपकी हेल्थ को इफेक्ट हुआ, आपकी सेहत गई, और किसानों का फायदा भी गया, दोनों गया। क्यों? ब्लेंडिंग के नाम पर आपको जो 100 रुपये में जो तेल दिया जा रहा था, उसमें सरसों का तेल तो था ही नहीं, 20% था, बाकी तो था ही नहीं। इवन 20% ब्लेंडिंग विल गिव यू 10% फ्लेवर इन मेनी केसेस। हाँ बिल्कुल शशांक जी, बिल्कुल ऐसा होता है। और आजकल तो एसेंस आ गए हैं सभी चीज़ के, डाल दो खुशबू वशबू सब आ जाती है, टनाटन झर्राटा आ जाता है ना। तब क्या होगा? अब ब्लेंडिंग वाले तेल बंद। ये ब्लेंडिंग वाला आप जो तेल खा रहे थे, ज़रा इसको समझ लीजिए, ये क्या है? ये तेल वो तेल है जिसमें पामोलिन मिलाया जा रहा था। ये आपको कैसे कैसे नुकसान करता है वही बताएंगे। सरकार तो किसान से दाल दलहन ऑयल वाली फसल लेने को बोल रही है। कल का हैशटैग पर भी आऊँगा सर, है ना। सरकार तभी तो किसान से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो अब किसान को भी रेट अच्छे मिले और आप भी गलत चीज़ ना खाएं। अब इसका फ़र्क क्या होता है, मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक चीज़ दिखाऊंगा। ज़रा पहले फ़र्क देख लीजिए, समझ लीजिए। कुकिंग ऑयल में, भारत में जो कुकिंग ऑयल है, उसमें जो ब्लेंडेड ऑयल है या जिसे पामोलिन आप बोलते हो, सर उसका इतना बड़ा उसका हिस्सा है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। नियरली 50% आप जो मार्केट में चीज़ें खाते हो, 50% वो पामोलिन तेल की होती है। पामोलिन तेल पर या पाम ऑयल पर हम जाएं, उससे पहले मैं आपको ये बता दें कि विश्व के लगभग हर अच्छे देश ने, हर बड़े देश ने, श्रीलंका तक ने पाम ऑयल को बैन कर रखा है, खाने योग्य नहीं है। और आपको पता है पाम ऑयल किस लिए इस्तेमाल होता था? जब पाम ऑयल निकाला गया शुरुआत में, जब यूरोप वगैरह में गया, तो किस लिए इस्तेमाल होता है? ये मशीन ऑयल था, पतला तेल था, मशीन ऑयल था। जो लाइट मशीन्स होती हैं उनके लिए इस ऑयल का इस्तेमाल होता था। ये मशीन ऑयल था, इसको मशीन ऑयल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अब हमारे खाने में आ गया ये धीरे से। कब आ गया? 90 से आ गया। आइए, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज अलाउड ब्लेंडिंग इन एडिबल वेजिटेबल ऑयल इन अ नोटिफिकेशन इन 1990 में। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जब इसमें मिलाया गया तो क्या क्या मिलावट हुई? इन 1998 दिल्ली एंड अदर नॉर्थ इंडियन स्टेट विटनेस्ड द ड्रॉप्सी एपिडेमिक। ड्रॉप्सी का केस याद है, जिसमें लोग मर रहे थे। अ डिजीज दैट कॉज स्वेलिंग इन द बॉडी ड्यू टू द बिल्डअप ऑफ फ्लूइड इन टिश्यूज। एटलीस्ट 60 people died, 3000 were hospitalized in the national capital.
अब इसमें कौन कौन सी ड्रॉप्स, मतलब ब्लेंडिंग के नाम पर उस समय क्या मिलाया गया, मस्टर्ड ऑयल में क्या मिलाया गया था, एग्रीमोन मैक्सिकाना, ठीक है ना। तो एग्रीमोन जब मिलाया गया, एग्रीमोन की स्थिति ये थी, क्या किया एग्रीमोन ने, एग्रीमोन ने ये किया कि लोगों को लकवा मारने लगा, ड्रॉप्सी होने लगा लोगों को, ड्रॉप्सी इफेक्ट, ड्रॉप्सी से लोग मरे। इससे पहले भी एक बार हुआ था, आप याद कीजिए, शायद आप लोगों को याद नहीं होगा, मुझे याद है जब मैं बचपन में, ये कब की बात होगी, समवेयर अराउंड 84 के आसपास की, जब सरसों के तेल में किसी चीज़ की मिलावट की गई थी, बहुत सारे लोग उससे लकवा मारा था, बहुत सारे लोगों को, है ना, याद है ना, 84 के आसपास की। फिर क्या, तब भी ये हुआ था मिलावट वाला तेल नहीं खाना है, लेकिन फिर सरकार ने मिलावट को सरकारी जामा पहना दिया कि मिलावट करो, ठीक है। अब मिलावट करने के तो फिर भुगतने ही पड़ेंगे आपको, बाकायदा ग्रेडिंग कर दी, एग मार्क दे दिए गए, ठीक है। लेकिन क्या हमको ब्लेंडेड ऑयल खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आइए, किस हद तक गए, हैज़ ब्लेंडेड लेड टू डिपेंडेंस ओवर इंपोर्ट ऑफ ऑयल, आ जाइए, चीप पाम ऑयल वुड बी ब्लेंडेड अप टू 80% इन मस्टर्ड ऑयल समटाइम्स, 80%, ये स्थिति है हमारी। 80% हम जो माल खरीद रहे हैं उसमें 80% पाम ऑयल मिला हुआ है, सस्ता है ना, मशीन ऑयल है, उसको आपको खिलाया जा रहा है, भाई यही खा लो। यूएसए में घी का खा रहे हैं, रिफाइंड ऑयल बेच रहे हैं, एग्जैक्टली यही हो रहा है। पाम ऑयल के चक्कर में साउथ ईस्ट एशिया के फॉरेस्ट की लंका लगा दी है, बिल्कुल सर, ये भी बहुत बड़ी बात है, उस पर भी आ रहा हूँ। सेंटर मार्टिन से प्रोडक्ट परचेज करने पे प्रोडक्ट ओरिजिनल मिलता है डायरेक्टली फ्रॉम कंपनी, नो डुप्लीकेसी, नो आइडिया सर, इस बारे में नो कमेंट्स। हमें तो लगता है कि सामने जो करवा लो वो ज़्यादा अच्छा है सर। मिल्क, हनी और खाने की चीज़ों पर भी स्ट्रिक्ट रूल आने चाहिए, बिल्कुल देशभक्त जी, एकदम हनी पर तो बिल्कुल आना चाहिए, दूध पर भी आना चाहिए। जो यूरिया का नीम कोटिंग हुआ है वो किस लिए हुआ है, आपको क्या लगता है, नीम कोटिंग करने से क्या फ़ायदा हुआ, नीम कोटिंग करने से सिर्फ ये फ़ायदा हुआ, नकली दूध, दही और मावा नहीं बन पाएगा क्योंकि कड़वा हो जाएगा, इसलिए नीम कोटिंग किया गया, ठीक है ना। दिस बैन ओनली ऑन मस्टर्ड ऑयल और अदर ऑयल, सर फिलहाल हम मस्टर्ड की बात कर रहे हैं शोभित चौधरी जी, ना। वैसे मैं कहता हूँ सभी ऑयल्स पर बैन होना चाहिए, सभी पर होना चाहिए। खैर, तो और कहाँ का क्या क्या हुआ, आइए। बैन ऑन ब्लेंडिंग टू बूस्ट मस्टर्ड सीड्स प्रोडक्शन, कट एडिबल ऑयल इंपोर्ट। अब इससे एक तीर से कई निशाने हुए, है ना, और एक तीर से कई निशाने में क्या हुआ, इंडस्ट्री प्लेयर में अडानी विल्मार का नाम आ रहा है, ये देखिए, ठीक है ना, लीडिंग इंडस्ट्री प्लेयर है साहब ये अडानी विल्मार, ठीक है ना। चलिए, तो अडानी का नुकसान हो गया भैया, मोदी ने अपने दोस्त का नुकसान कर दिया, किसके लिए कर दिया, आपकी सेहत के लिए कर दिया, आपकी सेहत सही रहे, आप ये जो खा रहे हो। आज जो ये जो बैन हुआ है, इसने 15 साल बाद कम से कम करोड़ों केस कैंसर के बचा दिए, ये करोड़ों केस जो कैंसर के होने वाले थे वो बच गए आज, बहुत अच्छा हुआ। हम शुरू से इस बैन के खिलाफ थे, और जब से ये ब्लेंडिंग ऑयल हमने देखा है तब से हम एक्सपेलर पे जाना शुरू हो गए थे, भैया तू तेल निकाल दे, हमको दे दे सरसों का तेल। खड़े रहते थे साहब आधा घंटा, निकाल भैया, खड़े हैं क्या करें, ये स्थिति हो गई थी। सरकार ने बैन किया, बहुत अच्छा किया, बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके अंदर हर गंदा तेल मिलाया जा रहा था ब्लेंडिंग के नाम पे। सर हमने तो सरसों का ऑयल निकलवाने वाली मशीन ले रखी है, उससे निकाल के यूज़ करते हैं। बहुत अच्छा जी अंकुर जी, आप कर लेते हो, हर आदमी नहीं कर सकता है ना। विल सेव लॉट्स ऑफ डॉलर्स, मनी विल गो टू फार्मर्स, बिल्कुल राजवीर जी। तो खैर, अब इसमें सरसों का रेट भी बढ़ेगा क्योंकि बाहर से तेल नहीं आ रहा। अच्छा, दूसरी बात, फ़ायदा कौन कमा रहा था, विदेशी। ब्लेंडिंग में भी फ़ायदा कौन कमा रहा है, विदेशी। पैसा पूरा कहाँ जा रहा है, विदेश जा रहा है। और वो विदेशी जिसके यहाँ से पाम ऑयल आ रहा है, वो खड़ा होकर कहता है कश्मीर नहीं देंगे जी, कश्मीर तो पाकिस्तान का है, भारत का नहीं। तो ऐसा तेल खाना है क्या, ऐसा तेल खाना है जिससे अपने घर वालों को कैंसर हो जाए, ऐसा तेल खाना है क्या। अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले और आगे चलता हूँ। सर पेट्रोल डीजल एलपीजी के रेट क्यों बढ़ रहे हैं, रीज़न बताओ, चमचों को जवाब देना है। देशभक्त जी बात करेंगे इस बारे में, पहले ज़रा इसको कंप्लीट कर लें। हाउ, देखिए वायर लिख रहा है,
हाउ डर्टी इज इंडियाज पाम ऑयल एंड व्हाट शुड वी डू अबाउट इट। पाम ऑयल को डर्टी बताया जा रहा है, वायर बता रहा है। कब बता रहा है, आइए डेट भी देख लेगा, इन्होंने डेट डाली है तो मेरे ख्याल से 2018 के आसपास। ये देखिए 21 नवंबर 2018 को डर्टी पाम ऑयल, खुद बोल रहे हैं डर्टी पाम ऑयल है। तो ये पाम ऑयल आपको खाना चाहिए, डर्टी पाम ऑयल, इसकी ब्लेंडिंग आपको खानी चाहिए क्या। अब सीधा सीधा एक सवाल, 100 का 150 हो गया होगा, अभी क्या रेट है ना। महीने में कितना लगना है, कितना लगना है खाने का तेल। पहली बात तो तेल कम खाना चाहिए, ये तो सभी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, मैं तो अपने जीवन शैली में तेल कम ही खाता हूँ। कितना तेल लगेगा महीने का, और अगर आप ओरिजिनल खाओगे 170 180, ठीक है, तो 80 रुपये बढ़ गए, महीने में 80 रुपये बढ़े। अब आप इसका कैलकुलेशन लगा लो, एक साल का कितना हुआ साहब, 80 रुपये से एक साल का कितना हुआ, 1000 रुपये पकड़ लेते हैं, तो 10 साल का कितना हुआ, 10,000 रुपये बचाओगे आप। लेकिन 10 साल बाद जब कैंसर हो जाएगा तब कितने का बिल फटेगा, 15 लाख का। ये कौन सी समझदारी है भाई साहब, ये कौन सी समझदारी है, ये कौन सा ज्ञान है भाई जो लेकर हिंदुस्तानी चलते हैं सस्ते के चक्कर में। अरे सस्ता मत खरीदो, सस्ते वाले से पूछो तुझे पड़ता कैसे पड़ रहा है, ये समझा हमको, तो क्या मिला रहा है इसमें। एक साल में 1000 रुपये बचाओगे आप तेल पर, ठीक है, 10,000 रुपये बचा लोगे साल के, 10 साल में, 15 साल में 15 बचा लोगे। लेकिन जब कैंसर होगा तब 15 लाख का बिल फटेगा, याद रखना इसको। तब कई लोग तो इलाज भी नहीं करा पाएंगे। इसलिए न सिर्फ ये बंद हो, अरे साहब इसका इस्तेमाल तो कहाँ कहाँ होता, मैं क्या बताऊँ। मक्खन बन रहा है पाम ऑयल से, और सबसे बड़ी चीज़ जो पाम ऑयल से बनती है वो तो आप भूल ही गए, आपको याद ही नहीं है, आपको शायद पता नहीं है। आइए मैं आपको याद दिलाता हूँ। केक खाएंगे, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, केक काटो। केक में पहले जो आइसिंग होती थी वो क्रीम की होती थी, प्योर क्रीम की आइसिंग होती थी, बहुत महंगी आइसिंग होती थी। आज जानते हैं आप आइसिंग किस चीज़ की होती है, पाम ऑयल को फेंट कर, हमारे यहाँ ही बनता है, हमारे पास में फैक्ट्री है, सिल्लियाँ की सिल्लियाँ जाती है, पहले उसको फेंटते हैं, उसके बाद उसको फ्रिज में रख देते हैं, बढ़िया सिल्ली एकदम टाइट हो जाती है, उसको भेज देते हैं। आइसक्रीम भी बनती है, बिल्कुल साहब, आइसक्रीम शब्द इस्तेमाल मत कीजिए, डेजर्ट इस्तेमाल कीजिए, है ना। जो डेजर्ट होते हैं वो सारे पाम ऑयल के होते हैं। तो ये बहुत अच्छा किया सरकार ने, बंद कर दिया। हमें नकली माल नहीं खाना, हमें आइसक्रीम मतलब क्रीम जो जमी हुई है, जो बर्फ़ बन गई है, वो आइसक्रीम होती है, हमें वो आइसक्रीम चाहिए। दूध के क्रीम की आइसक्रीम चाहिए, हमें तेल प्योर चाहिए, हमें केक के ऊपर जो आइसिंग चाहिए वो पुरानी क्रीम वाली चाहिए, हमें ये पामोलिन वाली नहीं चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे, आप बच्चों को यदि आप ये खिलाएंगे, केक वगैरह ज़्यादा खिलाएंगे, स्पेशली अगर आपने आइसिंग खिला दी। पहले आइसिंग चाट चाट के खाता था आदमी, आज आइसिंग निकाल कर फेंक देता है, इतनी गंदी लगती है। और यदि आपने खा लिया, पेट खराब हो जाएगा आपका। सोचिए, ये तेल को फेंट कर जो बनाया है, जिसमें तेल का परसेंटेज कुछ थोड़ा सा है, वो आपका पेट खराब कर देता है। तो ये लॉन्ग रन में आपके अंदर क्या स्थिति कर रहा होगा। सिर्फ हम नहीं है, विश्व में हजारों ऐसे देश, सैकड़ों ऐसे देश हैं, सॉरी, जिन्होंने इसको बैन कर रखा है। सैकड़ों देशों ने इसको बैन कर रखा है। कौन कौन से, आ जाइए। विनर्स एंड लूजर्स फ्रॉम प्रपोज बैन ऑन पाम ऑयल, इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन, ISCC लिख रही है। क्या लिख रही है, EU ने बैन कर दिया साहब 8 जुलाई 2018 को ब्लेंडिंग, ठीक है जी, 2018 को बैन कर दिया। चलिए और देख लेते हैं फिर क्या हुआ। पाम ऑयल को लेकर यूरोपियन यूनियन और इंडोनेशिया में ट्रेड वॉर छिड़ गया 26 सितंबर 2019 को। हम तो आज कर रहे हैं 21 में, भाई साहब पूरी दुनिया तो 19 में ही कर चुकी, 18 में ही कर चुकी, श्रीलंका जैसा देश कर चुका, श्रीलंका में बैन है भाई साहब पाम ऑयल। बताइए आप क्या स्थिति है। और सिर्फ इतना नहीं, जंगल काट मारे इस पाम ऑयल की खेती करने के लिए, पूरे जंगल काटे मारे, वो एक अलग नुकसान है। लेकिन आपकी सेहत पर जो सीधा नुकसान है उसको आप समझें। और मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है, भाई मेरा काम है आपको बताना, क्या करना वो आप खुद से डिसाइड कीजिए।
RS राव जी कहते हैं सर मोदी स्टाइल फॉर मिलावट तेल खाना है क्या? सुनील गौड़ जी कहते हैं हरियाणा में लोकल ब्रांड वालों को GST नंबर लेना पड़ा और साथ में खाने की आइटम वालों को FSSAI कोड लेना पड़ा, साथ में उसे नियम भी मानने पड़ेंगे। हम दुकानदार भी परेशान थे, लोगों के बच्चे बीमार हो रहे थे। बहुत अच्छा जी सुनील गौड़ जी, बहुत बढ़िया। जितेंद्र रावत जी धन्यवाद। देशभक्त थे, आपका नॉलेज सुपर है, प्लीज़ सेपरेट वीडियो डालो फूड प्रोडक्ट्स पर। बिल्कुल सर, फूड प्रोडक्ट्स पर ये तो मेरा पहला, और मैं इस पर वीडियो बनाना चाह रहा था, बहुत लंबे समय से बनाना चाह रहा था। मुझे नहीं पता था ये सब झगड़े हो चुके हैं कि भारत में बैन हो चुका, मुझे नहीं पता था। सबसे मजे की बात देखिए, इतना अच्छा कदम भारत सरकार ने लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी लिया, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको लिया, इसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। इतना अच्छा कदम जो हमारे बच्चों को जीवन दान देगा, हमारे बच्चों को कैंसर से बचाएगा। ये ऐसी निठल्ली पार्टी है यार, ये अपने ढंग के काम भी नहीं बता पाती है। ऐसे ऐसे निठल्ले लोग बैठे हैं इसमें कि काम करने वाले काम कर रहे हैं, बताने वाले बिल्कुल ही निठल्ले। ये बता ही नहीं पाए कि भैया हमने पाम ऑयल ब्लेंडिंग बंद कर दी, हमने मिलावट बंद कर दी। पिछली सरकारों ने जो मिलावट आपको खिलाया, 30 साल खाया मैंने ये मिलावट साहब, मुझसे पूछिए, जिसे मैं बटर समझकर खा रहा था। हाँ, वो बटर तो था ही नहीं, अच्छे अच्छे नाम दे दिए, बढ़िया बढ़िया नाम दे दिए, क्या फलाना लाइट, ढिकाना लाइट, और अपन लगा लगा खा रहे हैं। सस्ता है, खाओ भाई। ये लाइट वाइट भी बंद कर दो मोदी जी, इन पर भी बैन लगा लो, मेरे तो हाथ जोड़कर निवेदन है। बटर के नाम पे मक्खन ही मिले, ये लाइट फाइट हमको नहीं चाहिए, ये तेल नहीं चाहिए हमको पाम ऑयल का। सर टिकैत का समझ क्यों नहीं आता कि ये मोदी सरकार बिल वापस नहीं लेगी, अपना घर जाकर आराम क्यों नहीं करता? जितेंद्र जी जल्दी समझ में आ जाएगा, चिंता ना करें। इसलिए इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबोध जी, अगर पुराने सरकार के फैसले को गिना जाए तो एक बाइबल या कुरान बन जाएगी। बीजेपी सरकार अभी तक कुछ नहीं कर रही, सब पुराने पाप ठीक हो रहे हैं। जी बिल्कुल, एकदम एब्सोल्युटली, ठीक है ना। अमूल भी मिक्स करती है क्या? देखो जी, अमूल का बटर लेंगे, कुछ मिक्स नहीं करेगा। अमूल की आइसक्रीम खाएंगे, कुछ मिक्स नहीं करेगा। आइसक्रीम लिखेगा और डेजर्ट नहीं लिखेगा उसको, ठीक है। Habitat destroyed in Indonesia for palm oil produce. We pay more fresh produce than paying for medicines and doctors. Definitely रॉबिन जी, मैं यही कह रहा हूँ। आज हमको चुनना है, आज हमको ये छोटा लालच देखना है, बड़ा नुकसान करना है क्या, ये हमको सोचना पड़ेगा। अमित जी कहते हैं इसलिए लोग दिल की बीमारी से मर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, इससे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस नकली तेल और नकली जो ये बना रखा है इन्होंने, इससे हमको निजात मिले, बहुत आवश्यक है। और इसलिए आज हम इस बात को कहते हैं कि जो इन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है, और ये वो चेहरा है जिसने इस पूरे तेल के खेल में, मैं इनको तकरीबन 5-6 साल से जानता हूँ, और 5-6 साल से लगातार ये बात हो रही थी, इस बात को लेकर लगातार चर्चा थी। ब्लेंडेड ऑयल बंद होना चाहिए, इसमें इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, इस ब्लेंडेड ऑयल को बंद कराने में। आज आपके बच्चे जो सुरक्षित हो रहे हैं, वो इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्की महंगाई है, क्योंकि सरसों के तेल में सरकार ने मिलावट को बंद किया है। बोलना नहीं आता इनको, बहुत अच्छा, बहुत प्रभावी बोलना नहीं आता, बहुत धुआंधार नहीं करते, पर्दे के पीछे रह के चुपचाप काम करते हैं, लेकिन काम अच्छा किया, बेहतरीन काम किया, पहली बार किया, बहुत अच्छा काम किया। सभी जगह मिलावट बंद होनी चाहिए, और मैं कहता हूं मिलावट पर सिर्फ एक सजा होनी चाहिए, मौत की सजा। डर के मारे कम से कम आदमी मिलावट तो ना करे। क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं हम? जहर खा रहे हैं, जहर पी रहे हैं जी। दूध पियो तो मिलावटी, तेल खाओ तो मिलावटी, सब आलम ये हो गया है। मेरी तो स्थिति इतनी खराब है कि मैं क्या बताऊं, मैं तो बाहर खाने से डरने लगा हूं। दिमाग में एक चीज आती है, फिर ये नकली होगा। आप जाकर बाहर, आप सोचिए, पाव भाजी खाने में डर लगता है, पता नहीं उसने बटर लगाया या वही लाइट लगा दिया है, फिर वही पामोलिन का हाइड्रोजनेटेड। खा लो बेटा, जाओ मजे करो। क्या करो, बड़ी आफत है साहब, समझना ही बड़ा मुश्किल है। लेकिन FSA सर्टिफाइड ऑयल बिना दाम बढ़ रहा है, उसका क्या? फ्रेश चीज़ पर आओगे तो बढ़ेगा। बीजेपी का टाइम अब हुआ है, अब वो अच्छे काम को
नहीं बता पाते, ऑपोजिशन गलत को सही बता देती है। अंकुर कौशिक जी बिल्कुल यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं विद डीओसी, ये बताने वाले कर सकते हैं सर, पर पता नहीं क्यों नहीं करते, मुझे तो ये समझ में नहीं आता क्यों नहीं करते भाई। इतना अच्छा काम किया है, मतलब ये दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक जिसको इन्होंने किया। बहुत मुझे बड़ी तसल्ली है, मुझे बड़ी खुशी है। सिर्फ इतना नहीं करना चाहिए सर, अभी तो और सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए। जो बिस्किट विस्किट जो बन रहे हैं आपके पाम ऑयल में, जो बाकी चीज़ें जो बनती हैं, इन पर भी बाकायदा सर्टिफाइड होना चाहिए किस चीज़ से बना है, क्या बना है, अंदर क्या है। और मैं सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ, अगर आपने लिखा है मिल्क, उसमें यदि 1% भी मिलावट है तो आप उसको मिल्क नहीं लिख सकते, ये नियम बनना चाहिए। अगर यदि आपने उसके ऊपर लिख दिया ऑयल और अगर उसमें मिलावट है तो आप उसको एडिबल ऑयल नहीं लिख सकते, मस्टर्ड ऑयल नहीं लिख सकते। आपने लिखा फ्रूट जूस, फ्रूट जूस के अंदर यदि उसके अंदर मिलावट है, एसेंस डाले हैं आपने, तो उसको आप फ्रूट जूस नहीं लिख सकते, स्पष्ट होना चाहिए। ये बेईमानी बंद करो। कितने लोग हैं जो मेरी तरफ पढ़ते हैं? आप सोचिए, मैं एक बार यदि जाता हूँ दुकान में तो दुकान वाला तो मुझे खड़ा नहीं होने देता भाई साहब, भगा देता है। तो अगर एक बार जाऊँगा, मॉल में जाऊँगा, बड़ी दुकानों पे जाऊँगा, वहाँ जाकर एक पैकेट पकड़ के खड़ा होता हूँ, मैंने हालत मेरी ये है कि मेरे साथ जाने वाले लोग कतराने लगे हैं, बोले इसको घंटा भर लगेगा, ये PhD करेगा खड़ा होकर। सही आदमी गलत साबित होता समाज के अंदर साहब। मेरे हालत ये है, मेरे साथ में मेरे घर वाले नहीं जाते, बोले अरे भाई रहने दो, ये बॉटल उठा के पढ़ने लगता है वहाँ पे। ये स्थिति है, पढ़ना पड़ता है भैया, क्या करें। एक जगह फ्रूट जूस है 100 रुपये का, दूसरा है 80 रुपये का। वो फ्रूट जूस बेचारा जो बेच रहा है वो बेच रहा है 80% का, ये बेच रहा है 20%। और सस्ता है इसलिए सब ले जा रहे हैं उठाकर। सस्ते को एक बार देख तो लो भैया, सस्ता क्यों है। दुनिया में कुछ सस्ता नहीं होता, इसको समझिए। बहुत कहते हैं सर मोनोसेंटो कंपनी पे रिसर्च कर लीजिए, ये लोग इंडिया में गेहूं देते हैं जो कि DAB नहीं खाता, जो कि अच्छा गदा भी नहीं खाता, नहीं खाना चाहता, जो कीड़ा भी नहीं खाना चाहता। पंजाब में पूरा गेहूं मोनोसेंटो है, कृपया ना खरीदें। अरे बाप रे, मोनसेंटो का है, बाप रे बाप, बताइए। सुधाकर पटेल के दिस इज हलाल इकोनॉमी, मस्टर्ड ऑयल यूज बाय H ओनली। देवू पटेल दिखे सर तन से जुदा सर जी बिल्कुल, कंग की गुगा हो गया साहब। तो चलिए साहब ज़रा समझिए मस्टर्ड ऑयल। अच्छा एक चीज़ और, इस तेल के खेल के ऊपर हम एक और लाइव करेंगे, आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बताएंगे कि मस्टर्ड ऑयल कहाँ टिकता है, सरसों का तेल कहाँ टिकता है, बाकी तेल कहाँ टिकते हैं, इसको भी देखिएगा। क्यों सरसों के तेल पर हम इतना जोर दे रहे हैं।